नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमन टॉक्स रेलवे चैनल पर। आप मुझे सुमन टॉक्स एसएससी, सुमन टॉक्स बीपीएससी इन दो चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल लगभग एक महीने तक हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की आपकी पढ़ाई चालू करवा रहे हैं। जिन भी बच्चे के पास फ़ीस नहीं है, जिनके पास फंडामेंटल गुल है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। जो टॉपर हैं वो तो भैया दूर ही रहें, जो एकदम वीक हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो यहाँ पर आ जाओ। एग्ज़ाम के बाद पता चल जाएगा कौन तेज़ है और कौन मूर्ख। ठीक है, हमारे जो दिए गए कंटेंट है उसे अच्छे तरीके से पढ़ना। मेरा केवल एक टारगेट है, जो सबसे कम ज्ञानी बच्चा जो हिम्मत हार रहा है कि मुझसे एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं उसे फ्री में एजुकेशन देकर एग्ज़ाम क्लियर करवा दूँ। यदि आप लोग मेहनत करोगे, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो आपकी एग्ज़ाम तो क्लियर होगी ही ना। तो इसलिए सुमन टॉक्स रेलवे को सब्सक्राइब कर लो। आपके जो दोस्त हैं जिनको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, एक महीना तक हमारे साथ बने रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास होगी वो निक नेम पे होगी। स्टैटिक जीके की ये क्लास है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल रही है। जब तक हिंदी करना है आप लोग पीडीएफ का मज़ा लेते रहिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, तो बता देता हूँ। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, उसे स्कैन कर लो। जस्ट उसके नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी दिया हुआ है, उसे आप लोग सर्च कर सकते हो। चलो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। निक नेम, देखो सबसे पहले ध्यान रखो भाई, निक नेम यहाँ पर पूछ सकता है, टाइटल भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उपाधि भी, ये सब हिंदी है। महात्मा गांधी जी का टाइटल क्या था, उनका निक नेम क्या था, फादर ऑफ द नेशन। जब कभी आपसे कोई पूछे भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो बताइए महात्मा गांधी। इनको एक निक नेम और दिया गया, बापू। ये दो तो क्लियर हो गया। जब फादर ऑफ द नेशन अपने महात्मा गांधी हैं, तो बताओ चचा ऑफ द नेशन कौन है, तो चचा ऑफ द नेशन जवाहरलाल नेहरू। देखो, पिता का भाई, फादर का भाई अंकल होता है। महात्मा गांधी अगर फादर ऑफ द नेशन है, तो अंकल कौन हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में और भी फैक्ट्स हम लोग इकट्ठा करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। एक नाम याद कर लो। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताओ कि महात्मा गांधी जी का पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्हें महात्मा का जो टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में समझते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आप सभी को क्लियर हो गया। चलो आप बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ये एक पोएट थे। ठीक है, और इनको 1913 में लिटरेचर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913 में किया गया था। देखो, ये एक ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो पहले नन यूरोपियन पर्सन बने जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की उपाधि को ग्रहण किया। इनसे पहले किसी भी नॉन यूरोपियन, दैट मीन्स यूरोपियन को सबको अवार्ड मिल रहा था, और पहले आदमी बने रविंद्रनाथ टैगोर जो यूरोपियन नहीं थे, उन्हें अवार्ड मिला। ठीक है, वो कौन से कॉन्टिनेंट के थे, वो एशियन थे। इंडिया किस में आता है, तो एशिया में आता है, तो एशियन हुए। ठीक है, समझ रहे हो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखो। जैसे 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। 1915 इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, और 1915 महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव का टाइटल दिया। अगर आपसे कोई पूछे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था, तो ये टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था। समझ रहे हो आप लोग, क्लियर है। तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम लोग आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा कहते हैं, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जीवन स्मृति। जीवन स्मृति। तो ये जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा थी। एग्जाम में पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो बताइए जीवन स्मृति। अब इन्होंने जीवन स्मृति में क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने अपनी चाइल्डहुड डेज, बचपना को बताया कि हम बचपन में ऐसे खेलते थे, बचपन में वैसे करते थे, बचपन में हम पोएम लिखा करते थे, हम इतना तेज़ थे। वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बताए थे। आप लोग प्रॉपर पढ़ लीजिएगा उनकी ऑटोबायोग्राफी, अगर आपके पास समय है तो। नहीं तो बस ध्यान रखो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा का नाम जीवन स्मृति था।
अब ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। बाद में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में, और उसका नाम जो रखा गया था, नाम रखा गया था रेमिनिसेंस, REMINISCENCES, रेमिनिसेंस, ठीक है। इंग्लिश अनुवाद का नाम था किसका? आत्मकथा जीवन स्मृति का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो आत्मकथा जो उनका नाम था जीवन स्मृति, बंगाली भाषा में लिखा गया था, ट्रांसलेट किया गया था, जिसका नाम रेमिनिसेंस था। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलो एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो 1915 में गांधी जी को टाइटल जो दिया गया था महात्मा, ये किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1915 में एक ऑटोबायोग्राफी लिखा जीवन स्मृति, उसमें महात्मा गांधी जी को टाइटल दिया था महात्मा। एग्जाम में पूछे कि महात्मा का टाइटल किसने दिया, तो बताओ भाई, महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इसके बदले गुरुदेव का टाइटल दिए महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्लियर है? आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। जो जीवन स्मृति का जो नाम है वो रेमिनिसेंस है, बंगाली भाषा में लिखा गया था, उसे ट्रांसलेट करके रेमिनिसेंस बनाया गया। इतना तो मैं आपको रटाने में लगता है कि सक्सेस हो चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, 2 मिनट। आप लोग पढ़ो। चलो ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे जो तीसरा जो आज का नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और इनका निकनेम था आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या था नाम? आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनके नाम से पहले जवाहरलाल नेहरू हैं, चाचा। इन पे भी थोड़ा बात कर लिया जाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे, चाचा नेहरू थे। अब चाचा नेहरू थे तो इनका जन्म को तो जानना जरूरी है। इनकी जन्म हुई 14 नवंबर। अब जब 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ तो कुछ इम्पॉर्टेंट डे तो बनना था, तो इसलिए इनके इम्पॉर्टेंट डे को चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है बच्चे लोग चाचा नेहरू से बहुत प्यार करते थे, इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब देखिए, 14 नवंबर को इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है नेहरू जी के बर्थ को मनाने के लिए। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को आपसे अगर कोई थीम पूछता है कि 2024 में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का थीम क्या था, बताइए। लिसन टू द फ्यूचर। याद रखिएगा, लिसन टू द फ्यूचर, लिसन टू द फ्यूचर। बस ध्यान से सुनिए भाई। चलो रिवाइज कराते हैं। चाचा नेहरू की जन्म 14 नवंबर। अब देखिए, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे। देखिए, भारत रत्न दिया गया इनको 1955 में। चाचा नेहरू को भारत रत्न दिया गया 1955 में। भारत रत्न क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। समझ रहे हो? अब भारत रत्न के फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे? तो जिनको पहली बार मिला था वो सी राजागोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। ये 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया 1954 में। कौन कौन थे? सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक बार और हटाते हैं। चाचा नेहरू, इनका 14 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड की बात करें तो 20 नवंबर को वर्ल्ड में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। अब इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1955 में मिल गया था। फर्स्ट रेसिपेंट की बात करें तो भारत रत्न की फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे? सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। 1954 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे आयरन मैन पे बहुत सारी मूवी बन गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे आयरन मैन जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पहले फर्स्ट
फर्स्ट डिप्टी पीएम के साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे। आपसे पूछेगा कोई, बताओ पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ध्यान रखिए, इनकी जो बर्थ हुई थी 31 अक्टूबर को हुआ था। फादर के नाम इनका बताओ कमेंट बॉक्स में, और माता का नाम लदबा देवी, माता का नाम लदबा देवी था, लदबा देवी। ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था, 562 प्रिंसली स्टेट, भारत पहले टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ था, तो सभी को मिलाकर यूनाइटेड इंडिया किए। तो करने का योगदान किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सरदार जो टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी ने सरदार का टाइटल दिया था। ऐसा एक माना जाता है, और ऐसा ही माना जाता है कि बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, वहाँ की महिलाएं खुश होकर उन्हें सरदार का टाइटल दे दी थी। क्यों, देखिए बरदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ। बरदोली कहाँ पर, एक जगह है गुजरात में। अब वहाँ पे टैक्स लिया जा रहा था किसानों से, तो इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेता बनकर इन महिलाओं के साथ सत्याग्रह किया था और जीते थे। सक्सेस के उपरांत बरदोली की जो भी महिलाएं थे उन्हें सरदार कह के नाम से संबोधित करती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, बरदोली सत्याग्रह आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बताइए 1928। बरदोली कहाँ पर है, तो गुजरात में है। सरदार की टाइटल किसने दिया, तो बरदोली की महिलाओं ने, और दूसरा याद रखिए महात्मा गांधी ने। समझ रहे हो आप लोग, सरदार की उपाधि किसने दिया था। कोई भी डाउट है तो आप लोग तुरंत अभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग आपकी डाउट को थोड़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। आगे हम लोग बढ़े, सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को उपाधि दिया गया था नेताजी का उपाधि। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, स्थापना किया। क्यों किया था आज़ाद हिंद फौज, ताकि वो गुलाम भारत को आज़ाद करवा सके। यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पर एक देखिएगा, पराक्रम दिवस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 23 जनवरी 2021। तो पहली बार पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो जन्मे थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी कब जन्म लिए थे, तो 23 जनवरी को जन्म लिए थे। पहला जो पराक्रम दिवस है सेलिब्रेट किया गया 23 जनवरी 2021 को। तो 23 जनवरी 2021 को आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और इसी साल 2021 में 3 अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम को चेंज किया गया, जिसमें पहला नाम था रॉस द्वीप। ठीक है, रॉस आइलैंड। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। दूसरा जो आइलैंड था नील द्वीप, इसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप किया गया, शहीद आइलैंड किया गया। और तीसरा था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप किया गया। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। एक बार और हटा देता हूँ। देखिए शहीद जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, पराक्रम दिवस हम लोग 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार 2021 में सेलिब्रेट किया गया, इसलिए 3 नाम रॉस आइलैंड को चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया। नील द्वीप को चेंज करके नाम चेंज किया गया शहीद आइलैंड। और स्वराज द्वीप को नाम चेंज करके हैवलॉक आइलैंड कर दिया गया। तो इन तीनों का नाम याद रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास भगत सिंह को शहीद आजम का टाइटल दिया गया। याद रखिए शहीद आजम। भगत सिंह की बात की जाए तो इनका जो बर्थ था ये 28 सितंबर 1907 को हुआ जन्म। कहाँ पर हुआ, तो यदि आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछता है इनके विलेज का नाम क्या था, इनके गांव का नाम क्या था, याद रखिएगा बंगा गांव। तो भगत सिंह जी का जन्म बंगा गांव। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट आपका है लयालपुर। ये आज की डेट में कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में।
तो बंगा गांव लयालपुर डिस्ट्रिक्ट, और आज की डेट में कहाँ पर है तो पंजाब पाकिस्तान में। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को। किनका? भगत सिंह का। अब ध्यान एक चीज़ और याद रखिए, 23 मार्च। देखिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों को फांसी दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। यहाँ तक तो क्लियर है? आप लोग बस मुझे कमेंट में बताइए, 23 मार्च को जो फांसी दिया गया था, क्या भगत सिंह जी से पहले चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दिया गया था, या फिर चंद्रशेखर जी आज़ाद जी बाद में उनका निधन हुआ? क्या उनको सच में फांसी दिया गया था, या फिर खुद वो अपनी गोलियों से आप खुद को मारे थे? बस इसे आप क्लियर कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आप सभी का? तो यहाँ पर याद रखिए, भगत सिंह जी का टाइटल शहीद आजम था। आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रमुख नारा जो स्लोगन था, इंकलाब जिंदाबाद। ये अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह जी के द्वारा नहीं दिया गया था, ये इन्होंने यूज़ किया था। जो एक्चुअली में ओरिजिनली दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन, उनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। समझ रहे हो? हसरत मोहानी। तो मौलाना हसरत मोहानी जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और यूज़ किया था किसने? यूज़ किया था भगत सिंह जी ने। कहाँ पर यूज़ किया था? तो दिल्ली में सेंट्रल असेंबली, याद रखिएगा, दिल्ली में सेंट्रल असेंबली है, जहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर बम फोड़ा था। और उद्देश्य लोगों को हताहत करने का नहीं था, केवल लोग अंग्रेजी सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए उन्होंने बम सेंट्रल हॉल में फोड़ा था। तो कब फोड़ा था इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यदि आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव और विश्व कवि का टाइटल दिया गया। गुरुदेव मैंने बता दिया था कि महात्मा गांधी जी ने इनका नाम गुरुदेव दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है, देखिए थोड़ा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में समझो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का रियल नेम जो था वो था चंद्रशेखर तिवारी। ठीक है, आज़ाद नहीं था, तिवारी नाम था। और इनकी जो मृत्यु थी ये 27 फरवरी 1931 को हुआ। भगत सिंह का 23 मार्च, अब देख लो 23 मार्च 1931 को हुआ। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो भगत सिंह जी से पहले उनका देहांत हो चुका था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो एल्फ्रेड पार्क, जो आपका इलाहाबाद में है, एल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया। अब उनकी गोलियां ख़त्म हो गई थी, तो चंद्रशेखर जी तो आज़ाद थे, इसलिए वो आज़ाद रहें, और उन्होंने खुद की गोली से अपने आप को मार लिया था, इसलिए वो शहीद कहलाएं। जो देश के लिए खुद को बलिदान कर दे वो शहीद होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक चीज़ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कब जन्मे थे। अब उनका विलेज, चंद्रशेखर आज़ाद जी का गांव का नाम था भाभरा, याद है क्या? भाभरा। और ये डिस्ट्रिक्ट आता है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश से फिर वाराणसी चले गए थे, और वाराणसी से उन्होंने आज़ाद हिंद हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया था, और अंग्रेज़ों के नाक में चने चबा दिए। चलो ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है मदर टेरेसा की जो निक नेम था वो निर्मल हृदय था। सचिन तेंदुलकर का जो निक नेम है वो लिटिल मास्टर। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि निक नेम बताइए, ये जो निक नेम है, हाँ एक मिनट रुकिए, सचिन तेंदुलकर को किस निक नेम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा लिटिल मास्टर और गॉड क्रिकेट। ध्यानचंद को द विजार्ड ऑफ हॉकी, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन, लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पीटी उषा, पायोली एक्सप्रेस, अगर आपसे कोई पूछता है पायोली एक्सप्रेस किनका निक नेम है तो बताइए पीटी उषा। पीटी उषा क्या है? एथलीट हैं, धावक थी, रिटायर्ड धावक। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद, वंडर किड। विश्वनाथन आनंद को जो टाइटल दिया गया, जो निक नेम दिया गया, वंडर किड का टाइटल दिया गया।
दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, आप सभी को पता होगा दिलीप कुमार काफ़ी इमोशनल कहानी प्ले किया करते थे, इसलिए उनका नाम ट्रेजेडी किंग दिया गया। अमिताभ बच्चन को बिग बी और शहंशाह के नाम से जाना गया। शाहरुख खान को किंग खान और बादशाह का टाइटल दिया गया है। एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि बादशाह का टाइटल इनमें से किन स्टार को दिया गया है, तो आप पता होगा कि शाहरुख खान, तो आप लोग सही लगा लोगे। सईद अहमद खान को सर सईद के नाम से जाना जाता है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको क्या उपाधि दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को उपाधि जो दिया गया है जननायक का। ठीक है, ये थे सीएम, ये थे गरीबों के मसीहा, इसलिए इनका नाम दिया गया जननायक। लोगों के बारे में सोचने वाला नेता, जो खुद गरीब रहते हुए, सीएम रहते हुए खुद गरीब थे। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ़र खान जो फ्रंटियर गांधी थे, और इनका बादशाह खान भी नाम था। तो अगर आपसे कोई पूछता है बादशाह खान नीचे दिए गए ऑप्शन में से किनका नाम है, तो खान अब्दुल गफ़र खान। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, तो ये पंजाब केसरी जो निक नेम है ये लाला लाजपत राय का है। लोकमान्य तिलक एक एक्सप्रेस है, तो क्या आपने कभी सोचा कि लोकमान्य एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है वो किन के नाम पर है, तो बाल गंगाधर तिलक के नाम पर है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो उपाधि दिया गया लोकमान्य। बिपिन चंद्रपाल, देखिए बिपिन चंद्रपाल की बुक आती है जो यूपीएससी स्टूडेंट यूज़ करते हैं। ये बिपिन चंद्रपाल जी जो हैं बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। तो बंगाल टाइगर बिपिन चंद्रपाल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल पाल लाल, ये भी आपने कोड याद किया होगा। बी से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्रपाल, और एल से लाला लाजपत राय। समझ रहे हो, ये तीनों का नाम एक ही जगह है, आपको मिलेगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, बिपिन चंद्रपाल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि दी गई। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न। तो देश की जो रत्न है वो कौन है, वो आपके हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अपने चौधरी देवी लाल ताऊ। ताऊ जी याद रखो, चौधरी देवी लाल जी को ताऊ जी की टाइटल दिया गया। इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी। आयरन मैन की बात करें तो आप सभी को पता होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जबकि लेडी की बात की जाए तो ये है इंदिरा गांधी। राजीव गांधी जी को राजीव का टाइटल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को बापूजी, ये बापूजी का टाइटल दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को। एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। ज़्यादा करोगे तो मिसाइल से उड़ा देंगे। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की टाइटल थी, क्योंकि इन्होंने साइंस में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, काफ़ी मिसाइल का निर्माण किया था। होमी जहांगीर बाबा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो होमी जहांगीर बाबा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को उपाधि दिया गया फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यदि पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन हैं, तो विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर बाबा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जबकि वेंगिस कुरियन जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया जिसमें दूध की बात होती है, रिवॉल्यूशन लेकर आ गया था वेंगिस कुरियन। वेंगिस कुरियन ने वाइट रिवॉल्यूशन का इनको उपाधि दिया गया। क्या दिया गया, माना जाता है ये जनक हैं। वाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, वेंगिस कुरियन। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए 1925 याद रखिए, 1925 यहाँ पर काकोरी इंसिडेंट हुआ, काकोरी इंसिडेंट। 1928 यहाँ पर सॉन्डर को मारा गया। और 1929 सेंट्रल असेंबली में, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा गया। और ये तीनों जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ जिसमें ट्रेन को लूटा गया। 1928 में सॉन्डर को किल किया गया जिसमें भगत सिंह भी इन्वॉल्व थे। 1929 में जो सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा गया जहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए हुए थे। और ये दोनों जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चलाते थे। इनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल स्वतंत्रता के लिए ये बम फोड़े थे। आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी उनकी मकसद नहीं थी। तो डेट याद रख लीजिएगा, 1925 काकोरी इंसिडेंट, 1928 सॉन्डर को मारा गया। साथ साथ 1928 को एक चीज़ और हुआ था, बरदौली सत्याग्रह, जहाँ पर गुजरात में
काफ़ी लिया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो क्या कहते कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर बन के सक्सेस हुए तो महात्मा गांधी जी ने उनको टाइटल दिया सरदार का। क्लियर हो गया? तो आज की ये क्लास लगभग आधे घंटे की होने जा रही है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। आपको केवल 1 मंथ के लिए हमारे साथ बने रहना है। मैं कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक की पैसा मैं आपसे चार्ज करूँगा, जो आप लोग QR स्कैन करके हमें पे कर सकते हैं। कोई आपको ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है 30 रुपये 10 रुपये तो मत पे कीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद आप लोग 20,000 रुपये फीस मेरा आप लोग आके दीजिएगा। इसलिए आपको करना क्या है, गूगल आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगी, उस पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और उसके बाद भी अगर आप लोग पे नहीं कर पाएंगे तो भैया एक मिठाई की डब्बा लेकर आइएगा, मुझे मिठाई खिला दीजिएगा। मैं केवल कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको फ्री एजुकेशन दे सकूँ। आपकी जो CBT 1 है और CBT 2 दो तरीके से एग्जाम होती है। जो CBT 2 जो है मेन पार्ट प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में, मेरिट यही डिसाइड करती है CBT 2।